अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि सियासी मंजरनामा अब आगे चलकर बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। आप कहेंगे कि जनाब हालात तो इस वक्त भी कुछ अच्छे नहीं है, तो जनाब ये बता दूं कि पहले जो कुछ हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब जो आगे चलकर होने वाला है आप पिछला सारा मंजरनामा भूल जाएंगे। और जो नताइज मतलूब थे वो मिल नहीं रहे। यही वजह है कि जनाब बड़े पैमाने पे अब तोड़ फोड़ शुरू होने वाली है। अब पुरानी दोस्तियां ख़त्म करने का वक्त आ चुका है और जिनको जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, वो उनको अब टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंका जाएगा, और जिनको पहले टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंका गया था उसको बड़े आराम से उठा लिया जाएगा। यानी कि चीज़ें ऊपर नीचे होने का वक्त आ चुका है। और इस सारे मामले के अंदर दूसरी खबर कि एक बड़ी पार्टी जो बड़े शौक के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ बनाई गई थी, बड़े बेहतरीन तरीके से लॉन्च की गई थी, बदकिस्मती कुछ ऐसी है कि अब उसके साथ वो होने जा रहा है कि जो खुद पार्टी के लोगों ने नहीं सोचा था कि जनाब हमारे साथ ये मामला भी हो सकता है। और बड़े जश्न मनाए गए थे और बड़े ऐलानात किए गए थे कि जनाब किंग्स पार्टी है, हमारे जोड़ का कोई नहीं है। तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक ऐसी पार्टी बनी कि जो अभी बने उसको तकरीबन एक हफ्ता हुआ है, और वो पार्टी अब किसी दूसरी पार्टी के अंदर जम होने जा रही है। यानी कि कोई इत्तेहाद, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि वो अपना वजूद ही खो देगी। ये पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली ऐसी सियासी पार्टी होगी जो अपने यानी कि लॉन्च के एक हफ्ते के बाद ही अपना वजूद ख़त्म कर रही है, यानी कि हो चुका है। इस वक्त जनाब जिस उम्मीद के साथ मसला ये कि पार्टी बनाई गई थी वो उम्मीद टूट चुकी है, कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा। और शायद आप आने वाले चंद दिनों में ये खबरें सुने कि इस्तेहकाम पार्टी यानी कि IPP मुस्लिम लीग नून में जम हो चुकी है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो पहले स्क्रिप्ट लिखा गया था उस स्क्रिप्ट के मुताबिक नताज नहीं मिले, तो अब एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और कुछ अरसा पहले, चंद दिन पहले, नून लीग अपने आप को बेयार मददगार और बेआसरा समझ रही थी, लेकिन आज जो एक एक्ट पास हुआ जिसके तहत सेनेट के अंदर एक कानून पास किया गया कि जनाब कोई भी बंदा नाअहल होता है तो उसकी नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और दूसरी जानिब इस्तेहकाम पार्टी के सारे लोटे नून लीग में डालना और जम होना इस्तेहकाम पार्टी का नून लीग के अंदर पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा धचका दे रहा है। जरदारी साहब नाराज़ होकर चले गए हैं और दुबई। और मामला यह है कि जनाब दो सूरतें हैं इस वक्त IPP के पास, या तो वो नून लीग के साथ एडजस्टमेंट कर ले। इससे पहले खबरें थी कि IPP ने पीपल्स पार्टी के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले, और फिर वो जनाब लंदन यात्रा भी हुई है, अभी वो लंदन में ही है जहांगीर तरीन। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर ऐसा कोई पहिया उल्टा घुमा है वक्त का, किस्मत का, कि एक पहली बात कि वो एडजस्टमेंट करेंगे। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि नून लीग के अंदर एक धड़ा है, बड़ा हार्डलाइनर है, वो कहते हैं कि आना तो सीधा पार्टी के अंदर आओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। और अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर आप जल्द ऐलान सुन सकते हैं कि इस्तेहकाम पार्टी अब नून लीग में जम हो चुकी है, और ये मिलकर मुकाबला करेंगी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई गठजोड़ हो सकता है या फिर इत्तेहाद, सेपरेटली चीज़ें होंगी। और इस सारी सूरत हाल में मसला यह है कि जो इस्तेहकाम पार्टी है उनको कोई ऐसी पार्टी बने कि जिसकी लॉन्च में जो उनके बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, कोई मुंह छुपा रहा है, कोई मुंह पर हाथ रख के बैठा है, परेशान है, और किसी ने सर पकड़ा हुआ है, कोई नीचे गिरी हुई सुई ढूंढ रहा है, तो क्या उस पार्टी का मुस्तकबिल होगा। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ जनाब उन्होंने लॉन्चिंग में शिरकत की, उसके बाद ही लोगों को नज़र आ गया था कि जनाब ये तो अपने ज़मीर के साथ आंखें नहीं मिला पा रहे, तो इनको अवाम ने या हमने क्या वोट देना। फिर उसके बाद 4 से 5 लोग आपको इस पार्टी के नज़र आएंगे। आमिर कियानी ने जहांगीर खान तरीन को फ़ोन किया कि जनाब मेरे तो फ़ोन ही कोई नहीं उठा रहा है, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और 4 से 5 लोग जो एक्टिव नज़र आएंगे, उसके अलावा आपको कोई इस IPP का मीडिया पर नज़र नहीं आएगा। और उनमें भी जनाब फाज चौधरी खां आपको नज़र नहीं आएंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े यानी कि नायब सदर थे, तो वो भी नज़र नहीं आएंगे। इमरान इस्माइल कहाँ हैं, अली जैदी कहाँ हैं, नज़र कौन आ रहा है, फिरदौस आशिक अवान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक लंबे अरसे से पहले ही गायब नज़र आती हैं। उनके कुछ पर्सनल ग्रजेस थे मामला इमरान खान के साथ। फैजल हसन चौहान, जिनको कुछ सुनता ही नहीं है, जिनके बारे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बड़ी अजीबोगरीब बात की थी।
और इस सारे मामले के अंदर ओन चौधरी, जिनके पहले से फिर इमरान खान के साथ कुछ मसाइल इश्यूज चल रहे थे, नुमान नंगड़ियाल, और फिर ज़्यादा जोर लगा लें तो फिर मुराद रास भी आपको नजर आएंगे। इनके अलावा आपको कोई भी इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम के अंदर IPP की बात करता नजर नहीं आएगा। किधर है वो 100 बंदे थे ना, इन्होंने कहा था कि 100 के करीब हमारे लोग इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, और हमने तब भी कहा था कि जनाब ये अभी लॉन्चिंग गुजर लेने दें, आगे जाने दें तो चल पता जाएगा। और इस सारे मामले के अंदर जोशो खरोशी कोई नहीं है, मतलब कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई इनका सेक्रेटरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। मंशूर चुराया हुआ था, नाम चुराया हुआ था, केस बन गया, लीगल नोटिस पहुंच गया जहांगीर खान तरीन को। और इस सूरत हाल में कुछ आपने कभी ऐसे देखा कि कोई कारोबार नया स्टार्ट करता है कोई, और कारोबार नया स्टार्ट होता है तो बड़ा जोशो खरोश होता है, आप कारोबार पे अपने ऑफिस जाते हैं, ठीक ठाक टाइम देते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ तो सारी की सारी कहानी गोल हो चुकी है। ये तो पार्टी कम एक बहिश्ती ज़्यादा लगता है। एक ऐसा बहिश्ती दरवाज़ा बनाया गया कि जो गुनाहगार थे 9 मई के, उनको इस बहिश्ती दरवाजे से गुजारा जाए और वो पाक हो जाएं, जन्नती हो जाएं। उससे ज़्यादा इस चीज़ का कोई ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। और हैरान कुन बात यह है कि जब पार्टी बनी उसके बाद अब रंधावा बरादरान, ताहिर रंधावा वगैरह, उन्होंने पार्टी को अल्लाह हाफिज़ कर दिया। और महमूद मौलवी जो उस दिन आए थे फवाद चौधरी के साथ, बड़ी खबरें भी नज़र आ रही थी तब, उन महमूद मौलवी साहब ने कह दिया सूरत हाल को दूर से देख के, अल्लाह हाफिज़ मैं तो नहीं आ रहा जनाब आपकी पार्टी में। उन्होंने कहा कि मैं अब IPP के अंदर नहीं जाने वाला, तो कहाँ जाएंगे, हैरान कुन बात यह है। और फिर इस सूरत हाल में जनाब आपको अहम तरीन बात बताऊँ कि 2 नुकसान होंगे इन लोगों को अगर ये नून लीग के अंदर जाते हैं। एक नुकसान तो ये कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने से एक नुकसान तो अलग, लेकिन दूसरा उससे डबल नुकसान कि नून लीग में जा रहे हैं। यानी कि एक नशुद दो शुद, तो ये मामलात हैं। जिन्होंने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा उनके साथ क्या हुआ, और जब ज़िमनी इंतखाबात हुए कितनी बुरी तरह पिटे, अपने हलकों में नहीं जा सकते, आवाम का सामना नहीं कर सकते। इस तरह इन्होंने इमरान खान को मुश्किल वक्त में छोड़ा है, और मुश्किल वक्त में छोड़ने पर एक नुकसान अलग, लेकिन दूसरा उससे भी ज़्यादा कि वो नून लीग में जा रहे हैं, यानी कि जो 4 वोट मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे आपको। फिर दूसरी जानिब अब पीपल्स पार्टी भी कन्फ्रंट कर रही है पंजाब के अंदर, और इसके लिए अब ज़रूरी ये भी है कि कुछ लिया दिया जाए। तो IPP वाले और नून लीग वाले कुछ गठजोड़ करेंगे, मैंने आपको अब ये चीज़ बता रहा हूँ। और इस सूरत हाल में अब अब 10 से 12 दिन है, 10 से 12 दिन का टाइम है इनके पास, जनाब वाला IPP वालों के पास। उसके बाद ये भी सूरत हाल है कि IPP वाले जो हैं, मतलब कि इस्तेकाम पार्टी वाले, वो कहते हैं कि जनाब अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग में जाना था तो इससे बेहतर नहीं कि हम इस पार्टी को ही छोड़ दें, आज़ाद लड़ें। आज़ाद लड़ना उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये सीधी सीधी खुदकशी है, एक इमरान खान को छोड़ना फिर नून लीग में चले जाना, तो ये चीज़ें उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। और फिर अब इसके बाद कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि पीपल्स पार्टी को अब खुद लाइन लगाने की तैयारी हो चुकी है, और जरदारी साहब को पहले ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल किया, और फिर मक्खन से जैसे बाल नहीं निकालते उस तरह निकाल के उनको साइड लाइन किया जा रहा है। नाराज़ हैं, दुबई चले गए हैं, काफ़ी अर्सा लाहौर के अंदर रहे, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुए। और अब जरदारी साहब, इमरान खान, मसला ये है कि जनाब सिलेक्शन जरदारी साहब की क्यों नहीं हो रही। ये अब आज एक एक्ट का पास होना है सेनेट के अंदर, और फिर दरवाजे खोलना नवाज शरीफ के लिए। ये चीज़ें सारी क्या हैं, वो कुछ ऐसी हैं कि जनाब सूट करते हैं वो लोग जिनको अब दिन के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, क्योंकि जरदारी साहब जो है वो इमरान खान के खिलाफ दुश्मनी में इतना आगे नहीं जा सकते, ना वो जाएंगे ना कभी गए, जितना ये जनाब मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ जा सकते हैं। इस चीज़ के अंदर भी बहुत सी दूसरी आराएं भी हैं, वो भी आपका शेयर करूंगा। मसला ये है कि जनाब अगर नून लीग आती है तो हामिद मीर ने भी कहा था कि जनाब यही सेटअप आएगा जो आज सेटअप है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ कुछ काबिल कबूल नहीं हैं। वो माजी में कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं, वो जब तक अपने हक में चीज़ें चलती हैं तो ठीक है, नहीं चलते तो वो गले पड़ते हैं। उनके बयानात जब खलाए मखलूक कहा करते थे, और इवन के जब इमरान खान की हुकूमत चली भी गई फिर भी कहा गया कि लाडला है, लाडला है। लिहाजा इस ख़ानदान के अंदर शहबाज शरीफ ज़्यादा मुफाहमत, यानी कि जो मुफाहमत की बात करते हैं, यस बॉस करते हैं। जैसे कि दफ़ा एक इंटरव्यू दिया था जावेद चौधरी को, बाजा साहब ने कहा था कि जो शहबाज शरीफ वो आगे से कुछ बोलते नहीं हैं, चुप कर जाते हैं, और लेकिन मर्ज़ी करते हैं वो अपनी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में काबिल कबूल सिर्फ शहबाज शरीफ हैं, और पीपल्स पार्टी थोड़ी लिबरल है, डेमोक्रेट है, जड़ें हैं इधर उधर में काफ़ी ज़्यादा, इसलिए चीज़ें उनकी तरफ नहीं जा रही। और मामला कुछ ऐसे हैं जो आपने शेयर कर दिए। इस सारे मामले में आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।